हाय फ्रेंड्स, आर्यन माय ऑल फेवरेट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है हमारी अधूरी कहानी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टोरी मैं अभी तो एक्सप्लेन करने नहीं वाली थी, क्योंकि ये जो स्टोरी है मेरी बहुत सारी स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाली थी, बट ये किसी की रिक्वेस्ट है, किसी की आखिरी ख्वाहिश भी बोल सकते हैं ये स्टोरी को सुनना। ये स्टोरी को मैंने जब इसका फर्स्ट पार्ट मैंने इसे लिखा है, तो ये जो स्टोरी मैंने आपको मेरी फ्रेंड को कहा था, बट मेरी जो फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने कहा है कि वो शायद ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगी। तो मेरी फ्रेंड्स की वो रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट भी वो सुनना कम से कम इसका पूरा नहीं बट फर्स्ट पार्ट ये सुनना चाहती है। तो मेरी फ्रेंड की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं ये स्टोरी अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप भी ये जो स्टोरी है इस स्टोरी को सुनिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना किसी आखिरी ख्वाहिश है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। वो मेरी एक लौती फ्रेंड है और हमारा और मेरा उसका एक साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है, स्टोरी का नाम हमारी अधूरी कहानी, मतलब ये जो लव स्टोरी क्या, ये एक लव स्टोरी है और इस स्टोरी में 3 कपल है, ठीक है। और तीनों कपल की जो लव है ना, ये पूरा नहीं हुआ है। पता नहीं गलती किसकी है, ये तो स्टोरी में पता चलेगा। पर इस स्टोरी का 3 कपल बहुत सालों बाद मिलते हैं और उनकी लव को पूरा करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, ये शैनवान प्लस शिचन प्लस सानी स्टोरी है। तो आपको फुल मज़ा आएगा। और मैंने ये स्टोरी बहुत सोच समझ के लिखा है कि ये जो स्टोरी है ना, इसको सबको सुनना चाहिए, खासकर कि टीनेजर्स को, क्योंकि टीनेजर्स की गलती होती है बहुत सारी। जब टीनेजर बच्चे होते हैं, छोटे टीनेजर्स होते हैं, कम उम्र होती है, उनको ये स्टोरी सुननी चाहिए। उनको इससे बहुत सारी सीख मिलती है। और बड़े भी सुन सकते हैं स्टोरी को। ये स्टोरी सबके लिए है, ठीक है। अगर इस स्टोरी की गहराइयत को आप समझ सकते हैं तो आप स्टोरी को सुनिए, वरना बिना अगर नहीं भी समझते हैं तब भी सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी है। और कुछ कुछ जगह में आपको शायद थोड़ा सा इमोशनल सीन भी आ सकता है, ठीक है, और थोड़ा हर्टफुल सीन भी आ सकता है। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे मिलाती हूँ हमारे फर्स्ट कपल के फर्स्ट मेल लीड से। इनका नाम डॉक्टर वी उशियान है और ये एक हार्ट सर्जन है। वर्ल्ड के 10 हार्ट सर्जन में से ये एक है और ये एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। और ये एक सिंगल फादर है और अपने मम्मी पापा के 3 बेटे में से एक है, ठीक है। तो हम इनके जोड़े से मिलता है। ये है ऑफिसर लैन वांगशी। ये एक ऑफिसर है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, चाइना की पुलिस फोर्स का ये बहुत ही अच्छे ऑफिसर है। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इनको सारे काम परफेक्ट पसंद है, पर दिल की गहराई में ये अनपरफेक्ट खुद को फील करते हैं, इसीलिए इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। और ये बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। तो हम सेकेंड कपल के सेकेंड मेन लीड से मिलते हैं। इनका नाम है ईबो, ठीक है। ये बहुत अच्छा पर्सन है, ये बहुत ही प्यारे है, क्यूट है। इनको डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, इनको रेसिंग पसंद है और इनको इनको प्यारी प्यारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, खास के क्यूट क्यूट बच्चे, ठीक है। इनके बारे में हम आगे जानेंगे कहानी में। तो हम इनके जोड़े से मिलते हैं। तो ये है, इनको कौन नहीं जानता, सीन शाहजहान। ये एक प्ले बॉय है, मम्मी पापा के पैसे उड़ाते हैं और ये जो है ना, और इनका नाम शाहजहान है, ठीक है। तो ये अपने मम्मी पापा की कंपनी को ऐसे चलाते हैं और ये चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है, ठीक है। और इनकी उम्र हमें आगे स्टोरी में पता चलेगी, बाकी सारी डिटेल्स। तो हम सेकेंड जो है कपल के देखते हैं। ये डॉक्टर वे शी चैन है। ये एक डॉक्टर है, ये एक साइकियाट्रिस्ट है
और ये चाइना के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट है। ये बहुत शांत मिजाज के हैं और उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। और इनको ये हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं कर पाते हैं, पर परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें आगे इनके बारे में पता चलेगा। हम नेक्स्ट देख ऑफिसर चैन। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड पर्सन है। ये इनके चेहरे पे हमेशा कोल्डनेस झलकती है और ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं अपने जूनियर्स के ऊपर, ठीक है। बस ये दिल के बहुत अच्छे हैं और इनको स्वीट बनाना बहुत पसंद है। कुकिंग में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है और आगे स्टोरी में हमें इनके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चाइना की बिजी सड़कों में से हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। ये चाइना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यह इस हॉस्पिटल की टेरेस में एक पर्सन खड़ा है और कुछ बात सोच रहा होता है। तो हम डॉक्टर वेवुशियान के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वेवुशियान सोचते हैं कि कुछ देर पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसे हो गई है। कुछ देर पहले मैं चाइना में आया, 24 घंटे पहले आके मैं वहाँ पे अपनी बेटी के साथ आया। हम दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, सुबह का नाश्ता। मेरा बेटा जिसका नाम बाऊ है, वो कह रहा था, डैड हम यहीं पे रहेंगे ना। मैंने आंसर दिया, हाँ हम यहीं पे रहेंगे। तब मेरे पास एक कॉल आया। कॉल में कह रहे थे, डॉक्टर वुशियान एक बहुत ही गहरे पेशेंट्स आ गया है। वो बहुत ज़्यादा हाईली इंजर्ड है और उसके चेस्ट में, सीने के अंदर एक बुलेट फंस गई है। तो मैं ये सुन के बहुत जल्दी से कार ड्राइव करके आया और एक कॉल अटेंड करते हुए मैं उस पेशेंट्स की डिटेल्स देख रहा था। तब मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। मैंने नर्स से शॉक्ड होते हुए पूछा, क्या वो पेशेंट ठीक है? नर्स ने कहा, अभी तक तो है। तो मैंने कहा, जल्दी से ओटी रेडी करो। तो ओटी रेडी होने के बाद मैं ओटी में गया। पहली बार जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर वेवुशियान के हाथ काँप रहे थे उस पेशेंट को टैकल करने में। मेरी आंखों से जैसे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोका, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर को रोना नहीं चाहिए। मैंने एक निडल मांगा। जब मैंने उस बुलेट को निकाला, जैसे मैं अपने सीने में से बुलेट निकाल रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा था। मेरे हाथ काँप रहे थे, फिर भी मैंने वो ऑपरेशन किया। बहुत घंटे बाद मैंने ऑपरेशन कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद मैं ज़रा सा भी सांस नहीं ले पा रहा था। जैसे मुझे लग रहा था कि अगर इस पर्सन के सांस चली गई तो मैं भी शायद मर जाऊंगा। मेरा भी इस जीने का कोई हक नहीं है अगर मैंने इस पर्सन को नहीं बचा पाया। और मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी। वो पर्सन अभी ठीक है और मुझे उससे मिलने जाना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल ने ड्यूटी मुझे दिया है उस पर्सन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो वेवुशियान है खुद को शांत करते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और मैं सब कुछ ठीक करूँगा। कि कोई गलती को मैं फिर से नहीं दोहराऊँगा और सब कुछ ठीक करूँगा, पास्ट की गलतियों को सुधारूँगा और माफ़ी मांगूँगा। तो हम देखते हैं हमारे जो वेवुशियान होते बोलते हैं, मिस्टर वांगजी क्या आप उठ गए? तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, कौन? आप कौन? मैं आपको ठीक पहचाना नहीं। तो जो हमारे डॉक्टर वुशियान होते हैं वो बोलते हैं, मैं आपका सर्जन हूँ, मैंने ही आपका ऑपरेशन किया था। तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है, ओह थैंक यू मेरा ऑपरेशन करने के लिए और मुझे सेव करने के लिए। तो जो डॉक्टर होता है बोलता है कि आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा काम है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्या मैं ठीक हूँ और मुझे कब डिस्चार्ज मिलेगा? तो डॉक्टर कुछ कह नहीं वाले थे, तब तक एक पर्सन आके बोलता है, क्या डिस्चार्ज? तुम्हें कितनी डिस्चार्ज की क्यों पड़ी है? क्या तुम 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते? तो ये जो होता है ना, ये हमारे वांगजी का डैड होता है, लैंड चिरेन होता है। वो बोलता है, क्या तुम्हें 2 मिनट भी शांति से तुम नहीं बैठ सकते? हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर के पास हो, डॉक्टर तुम्हें जब छुट्टी देंगे तुम्हें तभी छुट्टी तुम्हें मिलेगा, समझ में? और तभी
जस्ट गलत टाइम पे एंट्री जिसको कहते हैं, हमारा चैन आ जाता है और बोलता है हाय वांगजी, तुम ठीक तो हो, तू ठीक तो है ना, ज़िंदा तो है ना तू, बोल के से मजाक करते हुए अंदर आ रहा होता है। एंड उसके बाद वांगजी होता है वो ऐसे इशारा करता है कि अंदर ना आने का, बट हमारा जो प्यारा सा चैन है वो कहाँ समझता है। तो जो मिस्टर लैन होते हैं बोलते हैं चैन तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो हमारा चैन जो हकलाता है बोलता है अंकल। तो हमारा जो वांगजी है वो अपने सर पे हाथ मार के बोलता है हे भगवान, अब तो हम गए। तो जो मिस्टर जो लैन होते हैं बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे लगता है तुम इसका सही से आंसर दोगे। तो हमारा जो चैन होता है वो बोलता है हाँ ठीक है। चियान चैन जो होता है बोलता है ठीक है। तो बोलता है आपको क्या पूछना है अंकल। तो जो मिस्टर लैन होता है वो बोलता है अच्छा बताओ इसकी ये हालत कैसे हुई। मुझे पता है कि कुछ देर तक तब तो ठीक था, मैंने उसको रात को ही फ़ोन किया था, तब तो उसको कोई मिशन पे जाना नहीं था, सब कुछ ठीक था। तब अब कैसे ये सब कुछ हुआ मुझे एक्सप्लेन करो। ये तो मुझे कुछ कहने नहीं वाला है, मैंने इससे पूछना बहुत पहले छोड़ दिया है और ये मुझे एक्सप्लेनेशन देना भी बहुत पहले छोड़ चुका है। अब तुम मुझे कहोगे। तो हमारा जो चैन होता है ना वो वांगजी की तरफ एक बात देखता है और बोलना स्टार्ट करता है। से तकरीबन 28 घंटे पहले का टाइम हम देखते हैं फ्लैशबैक। हमारा जो वांगजी होता है वो बहुत ज़ोर से हाथ मारता है एक टेबल पे और बोलता है वन जाओ, जल्दी से बताओ, मैं तुमसे जो भी पूछ रहा हूँ, मैं इतने घंटे से मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ। और जो वेंचा होता है अपनी लिप को लिख करके वो बोलता है इतने प्यार से अगर आप पूछेंगे तो मैं कैसे आंसर दूंगा। और जब ये बोलता है तो हमारा जो वांगजी होता है अपना गन निकाल के उसके सर पे टांगता है। तो हमारा वेंचा झटपट सब कुछ बता देता है और हमारा वांगजी बोलता है तुम्हें अगर बताना ही था तो शांति से बता देते, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत था। पर वांगजी बहुत ज़्यादा उसको 30 डिग्री देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगजी बैठ के सारी केस की फाइलें सजा रहा होता है। तब हमारा जो चैन होता है वो आता है और बोलता है कैसा चल रहा है इंटरगेशन। तो हमारा वांगजी कहता है वही चल रहा है जैसे चलाना चाहिए। तो बोलता है ठीक है, और सीनियर जो है ना कमांड ने हमें बुलाया है, कुछ बात करनी थी। तो हमारा जो वांगजी होता है जल्दी से जाता है वहाँ पे और सल्यूट करके बोलता है ऑफिसर लैन वांगजी रिपोर्टिंग सर, बताइए आपके खिदमत में हाजिर। तो जो सीनियर होते हैं बोलते हैं इसकी फ़ोटो देख लो, ये एक माफिया है। तो हमारा वांगजी इनकी फ़ोटो देख के बोलता है हाँ सर, हम इसके ये ड्रग्स एडिक्टेड बहुत सारी क्रिमिनल ऑफेंसेस कामों में इसका हाथ है। तो जो बोलते हैं जो उनके सीनियर ऑफिसर होते हैं बोलते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन है और आज इसने जो किया है अगर ये देश के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। तो हमारे वांगजी कुछ समझ नहीं पाता है, बोलता है सर क्या आप मुझे क्लियर बताएंगे। तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं हाँ इसने हमारे जो आपको तो जो डॉक्टर पेभूषण के बारे में पता ही है, जो इस वर्ल्ड के टॉप 10 हार्ट सर्जन में से एक है। वो चाइना में आ रहे थे अपना एक खुद का हॉस्पिटल खोलने जिसमें फ्री की ट्रीटमेंट और फ्री के जो मेडिसिन ऐसे और बहुत सारी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी गरीबों को, और जिससे जो मेडिसिन के प्राइस वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और बहुत आसानी से सारे गरीब लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे ऐसा एक सुविधा लेके। तो हमारा वांगजी इस बारे में सोचता बोलता है हाँ मैंने सुना है। तो बोलता है यही पर्सन इस चीज़ को रोकना चाहता है, इसीलिए इसने उनका जो प्राइवेट जो जेट था उसको हाईजैक कर लिया है, बट ये बात अभी तक उनको पता नहीं चला है। तो मैं किसी भी तरफ बीजिंग एयरपोर्ट पे आधे घंटे से वो प्लेन रुका हुआ है, 2 घंटे के अंदर उस प्लेन से हाईजैक को उन दोनों को उन सब लोगों को मार गिराओ, कुछ भी करो, बस डॉक्टर विभूषण को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उनको कुछ हुआ तो ये जो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे पता नहीं, तुम्हारे पास बस 30 मिनट है या 10 मिनट, अपना एक टीम बनाओ और जल्दी से जाओ वहाँ पे।
तो हमारा जो वांगजी होता है वो सैल्यूट करता है, बोलता है ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। निकल जाता है और उसके बाद कुछ सोच रहा होता है और बोलता है चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं तुम्हें बचा के छोड़ूंगा। तो मुझे एक निकम्मा निठल्ला इंसान समझते थे हमेशा, मुझे एक इडियट समझते थे। आज देखना ये इडियट ही तुम्हारी जान बचाएगा। और हमारा वांगजी ये सब कुछ सोचते सोचते आ रहा होता है। और तो हमारा जो चैन होता है बोलता है सीनियर सर ने क्या कहा। तो हमारा वांगजी कहता है जल्दी से बेस्ट जो कॉप है उनकी एक टीम बनाओ और यहाँ पे हासिल कर। तो हमारा जो ऑफिसर चैन होता है वो बोलता है यस सर बोल के सैल्यूट करता है और से बुलाता है। तो हमारा जो वांगजी है उनके सामने एक बहुत ही ऐसा चीज़ पेश करता है, बोलता है ये है बीजिंग एयरपोर्ट का पूरा मैप। यहाँ पे एक फ़्लाइट है जहाँ जो हाईजैक हो गया है और हमें पता नहीं कि कितने लोग हैं क्या है, पर हमें वहाँ पे जो उसके अंदर जो पर्सन है उसको बचाना होगा। सब कुछ समझ गए? तो सर कहे यस सर। तो बोलता है चलो। तो कुछ आधे घंटे के अंदर बीजिंग एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं और बोलते हैं टेक अ पोजीशन बॉयज़। ऐसा कहने के बाद सब लोग पोजीशन लेते हैं, बोलते हैं मेरे एक इशारे पे अंदर आना। तो हमारा वांगजी इशारा करता है और सब लोग अंदर जाते हैं और बोलते हैं जितने भी लोग हैं उनको सबको मार दो, सिर्फ अंदर जो है उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम प्लेन देखते हैं, प्लेन के अंदर कुछ पर्सन होते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है उनसे लड़ने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शूट होने लगता है। हमारा जो वांगजी होता है अपनी जान पे ऊपर खेल के वहाँ पे एक डायनामाइट ऐसा बिछाया होता है। तो हमारा वांगजी उन सबको ऐसे डीएक्टिवेट करता है, प्लेन के आसपास लगाया होता है। और हमारे वांगजी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और एक पर्सन उसके ऊपर से बंदूक टांग लेता है और गोली कर देता है और गोली सीधा हमारे वांगजी के सीने पे लगता है। तब तक बहुत सारे कॉप आके उन सब लोगों को पकड़ लेते हैं और हमारा वांगजी को जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है। तो हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। तो मिस्टर लैन चिकन ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और बोलते अच्छा तो ऐसी बात है, ये इडियट ये सब किया है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है डैड ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है और बस छोटा सा बॉम्ब था, कोई डायनामाइट में नहीं था। तो हमारा जो चैन को ऐसे देख के बोलता है तुझे कि ये सब बात बोलते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं चैन बोलता है अंकल ने ही तो पूछा, मेरी क्या गलती है। तो हमारी चैन की तरफ बहुत ज़्यादा भयानक आंखों से हमारा वांगजी देख रहा होता है। तो जो मिस्टर लैन चिकन होता है बोलता है उसकी तरफ ऐसे मत देख, मैंने उससे पूछा था। तो हमारा वांगजी अचानक एक आवाज़ सुनता है, बोलता है वांगजी काका। तो हमारा वांगजी बोलता है तुम लोग यहाँ पे कैसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टोरी अब ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और स्टोरी कैसी लगी वो भी बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, टाटा बाय बाय।